एक आम सी सुबह 25 साल का एक नौजवान जो बस एक हफ्ते पहले ही अपने बड़े बड़े सपने लेकर इस शहर में आया था। पर किसे पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजकुमार की उस झकझोर देने वाली कहानी को डिकोड करेंगे, जहां महज कुछ सेकंड्स ने सब कुछ पलट कर रख दिया। वक्त था सुबह के 7:35। दिल्ली पुलिस के पीसीआर पर अचानक एक कॉल आती है। एक ऐसी कॉल जिसने पल भर में सब कुछ बदल दिया। कोई वार्निंग नहीं, कोई हिंट नहीं, बस डाबड़ी फ्लाईओवर पर हुआ एक खौफनाक हादसा और दो दोस्तों के सजाए हुए सपने हमेशा के लिए टूट गए। तो आइए, अ ट्रैजिक मॉर्निंग इन दिल्ली, इस दर्दनाक सुबह की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। लोकेशन है पंखा रोड का डाबड़ी फ्लाईओवर। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक हुआ कुछ यूं कि एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लिटरली इतनी भयानक थी कि राइडर अपना बैलेंस खो बैठा और सीधे फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। और वो कार वाला वो तुरंत मौके से फरार हो गया। राइडर को पास के अस्पताल ले जाया गया जरूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब जरा इस हादसे के पीछे छिपे उस इंसान को करीब से जानते हैं। राजकुमार, उम्र महज 25 साल। इस अनजान शहर में उसका ये पहला ही हफ्ता था और वो एक फूड डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। एक बिल्कुल नई शुरुआत, जो शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गई। जर्नी अक्रॉस द कंट्री। चलिए देखते हैं कि राजकुमार का यहाँ तक का ये लंबा सफर कैसा रहा था। और ये टाइमलाइन हमें बहुत अच्छे से दिखाती है कि राजकुमार ने काम की तलाश में कितनी जद्दोजहद की। 3 साल पहले उसने झारखंड के गोड्डा जिले में अपना गांव छोड़ा। फिर 2 साल पहले वो चेन्नई गया, जहां उसने बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम किया। 1 साल पहले काम की ही तलाश में वो बैंगलोर शिफ्ट हुआ और महज 1 हफ्ते पहले ही उसने दिल्ली में एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में कदम रखा था। एक ऐसा इंसान जो हार मानना जानता ही नहीं था। लेकिन इस लंबे सफर में वो अकेला नहीं था। उसका बचपन का दोस्त और उसका रूममेट महावीर हर कदम पर उसके साथ था। ये दोनों झारखंड के पड़ोसी गांवों से थे। दोनों ने बड़े शहरों में एक साथ संघर्ष किया था और अब दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक नई जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन की शुरुआत को महावीर के ही शब्दों में सुनते हैं। वो बताता है, उसने मुझे सुबह कॉल किया और हमारी रोज वाली चाय की टपरी पर बुलाया। हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नई नौकरी, दोस्तों के साथ सुबह की चाय, सब कुछ कितना नॉर्मल और सुकून भरा लग रहा होगा। लेकिन जिंदगी कैसे महज कुछ सेकंड्स में करवट लेती है, ये महावीर के अगले शब्दों से पता चलता है। वो कहता है, करीब आधे घंटे बाद मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो फ़ोन बजने के बाद की जो खामोशी होती है ना, वो किसी बड़ी अनहोनी का पहला डरावना सिग्नल बन गई। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। महावीर ने बताया, अगला कॉल जो मुझे मिला वो पुलिस का था, जिसमें मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया गया। और बस एक झटके में उस चाय की टपरी का वो मीठा इंतजार 7:35 के उस भयानक सच में तब्दील हो गया। द हिट एंड रन इन्वेस्टिगेशन। अब हम इमोशन से हटकर पुलिस की जांच और उन ठंडे जमीनी तथ्यों पर आते हैं। जांच की करंट सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस टेबल को देखें तो सबसे पहले बात आती है उस गाड़ी की। कार दिल्ली में ही दाबड़ी के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई है। ड्राइवर का क्या स्टेटस है? वो अभी भी मौके से फरार है और पुलिस उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। और मेडिकल प्रक्रिया, राजकुमार के शव को मॉर्चरी में रखा गया है ताकि पोस्टमार्टम के जरिए मौत का सटीक कारण पता लगाया जा सके। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि पुलिस ने लीगल एक्शन क्या लिया है। पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत 2 बड़ी धाराएं लगाई गई हैं। पहली है धारा 125A, जिसका सीधा मतलब है कोई ऐसा काम करना जिससे दूसरों की जान या पर्सनल सेफ्टी खतरे में पड़ जाए। और दूसरी है धारा 106, यानी लापरवाही से मौत का कारण बनना। इन्हीं धाराओं के आधार पर अब आगे की कार्रवाई हो रही है। अ फादर अवेट्स, एक पिता का इंतजार। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक किसान, एक पिता, जिसने अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए बड़े शहर भेजा था। वो आज अपने 25 साल के जवान बेटे के वापस लौटने की राह देख रहा है। लेकिन अफसोस, अब जो घर लौटेगा वो उसका बेटा नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी बेजान देह होगी। महावीर के ये शब्द इस हादसे का असली दर्द बयां करते हैं। वो कहता है, मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि मैं राजकुमार का ख्याल रखूंगा। ये वो गहरा पछतावा और दुख है जो शायद महावीर को ताउम्र सताएगा।
ये हमें बताता है कि एक हादसा लिटरली सिर्फ एक जान नहीं लेता, बल्कि उससे जुड़ी कई और जिंदगियों को भी हमेशा के लिए तोड़ देता है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। झारखंड में एक बेबस पिता अपने बेटे के उजड़े हुए भविष्य पर रो रहा है, लेकिन क्या डाबड़ी फ्लाईओवर से भागने वाले उस ड्राइवर को कभी इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा? क्या राजकुमार के परिवार और उसके दोस्त महावीर को कभी वो न्याय मिल पाएगा जिसके वो हकदार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको चाहिए। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।